who, which and what कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे डिफाइनिंग क्लोज और नॉन डिफाइनिंग क्लोज की। सो लेट्स स्टार्ट विद who. Let's start with who. Who refers to people. और इसका इस्तेमाल हम पेट्स के लिए भी कर सकते हैं to show closeness. For example, I don't know who she is. मैं नहीं जानता वो कौन है। तो यहां पे लड़की के लिए हमने who का इस्तेमाल किया है। Who is there? Another example. Who is there? वहां कौन है? So there must be somebody. तो उसके लिए हमने यहाँ पे who का इस्तेमाल किया है। Let's take another example. Do you know the guy who lives next door? So यहाँ पे इस सेंटेंस में who refers back to the guy. जिस guy के बारे में बात हो रही है, जिस बंदे के बारे में बात हो रही है, उसके लिए यहाँ पे हम who का इस्तेमाल कर रहे हैं। Let's take another example. My dog who has broken its leg is sleeping. तो यहां पे इस सेंटेंस में who has broken its leg, who का इस्तेमाल जो हो रहा है वो डॉग के लिए हो रहा है कि जो डॉग है जिसने अपनी टांग तुड़वा ली है वो सो रहा है। So who का इस्तेमाल हम इंसानों के लिए और अपने पेट्स के लिए कर सकते हैं। Now let's understand which. Which refers to places, organizations and things. Which जो है places को बताता है, organizations के बारे में बताता है या फिर चीजों के बारे में बताता है, और ये selection की सेंस देता है। For example, I work in a company which deals in computers. यहाँ पे which deals in computers, which refer कर रहा है कंपनी को। The chicken or the egg? Which came first? इस सेंटेंस में जो which है वो चिकन या फिर एग को इंडिकेट कर रहा है, रेफर कर रहा है, रेफर बैक कर रहा है। Let's talk about what. What refers to something unknown. ये कोई चीज हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है। If something is unknown, we use what for it. For example, do you know what is in the box? No one knows what he wants to do in his life. इन सभी सेंटेंसेस में जो चीज पता नहीं है हमने उसके लिए what का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, जब भी ये शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी कभी गैर जरूरी हो सकती है। अगर हम इसको हटा भी दें तो सेंटेंस का मीनिंग एज इट इज रहता है, उसके मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। द डॉग हु वॉज वेरी ओल्ड डाइड यस्टरडे। सो इस सेंटेंस में हु वॉज वेरी ओल्ड ये इनवर्टेड कॉमा के अंदर है। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस एज इट इज रहता है, द डॉग डाइड यस्टरडे, मीनिंग सेम रहता है। तो ये जो कॉमा के अंदर इंफॉर्मेशन आई हुई है, हु वॉज वेरी ओल्ड, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और ये कॉमास के अंदर आती है। He won't have much time to prepare for the meeting, which is this afternoon. Again, in this sentence, which is this afternoon. तो which जो रेफर कर रहा है मीटिंग को कर रहा है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो अभी इसी आफ्टरनून में है, जो मीटिंग है वो अभी आफ्टरनून में है। अगर हम ये पोर्शन हटा दें सेंटेंस का तो भी सेंटेंस का मीनिंग हमारा सेम रहेगा। So this is also extra information. Let's take another example. Our apartment, which faces east, gets the sunlight in the morning. Same thing is happening over here. Which faces east, extra information है जो कॉमा के अंदर आई हुई है। So इस तरह से हम which का इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए।
ये इंफॉर्मेशन जैसे कि आप देख रहे हो कॉमा के अंदर होती है और ग्रामर की लैंग्वेज में इसको नॉन डिफाइनिंग क्लोज कहते हैं। लेकिन कुछ स्थिति में ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी भी हो सकती है, सेंटेंस का एक हिस्सा हो सकती है। अगर उस टाइम पे इसको हम हटा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में हु और विच को हम दैट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। डॉग्स दैट लाइक कैट्स आर अनयूजुअल। इस सेंटेंस में डॉग्स, उन डॉग्स की बात हो रही है जो बिल्लियों को पसंद करते हैं, उनको अनयूजुअल बताया जा रहा है। सो डॉग्स दैट लाइक कैट्स ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट हम उन्हीं डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कैट्स को लाइक करते हैं। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को हटा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। चिल्ड्रन हु हेट चॉकलेट आर अनकॉमन। अगेन यहां पर भी यही चीज हो रही है कि उन बच्चों की बात हो रही है जो चॉकलेट को हेट करते हैं, ना कि सभी बच्चों की। शी डजंट लाइक पीपल हु इंटरप्ट हर। इस सेंटेंस में वो सभी लोगों को नापसंद नहीं करती है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को नापसंद करती है जो उसे इंटरप्ट करते हैं। तो ये सेंटेंस का हिस्सा है, हम इसको हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की क्लोज जो होती है, जो सेंटेंस का हिस्सा होती हैं, ऐसी क्लोजेस, उनको ग्रामर की लैंग्वेज में हम डिफाइनिंग क्लोज कहते हैं। और ये कोमास के अंदर नहीं आती हैं। इनके लिए हम कोमास का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए कोमास का इस्तेमाल करते हैं। अभी अभी हमने दो चीज सीखे हैं, डिफाइनिंग क्लोज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लोज। तो दोनों कंपैरिजन देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए। द डॉग हु वॉज वेरी ओल्ड डाइड येस्टरडे, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, द डॉग दैट वॉज वेरी ओल्ड डाइड येस्टरडे। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझते हैं। पहला जो सेंटेंस, द डॉग हु वॉज वेरी ओल्ड डाइड येस्टरडे, यहां पे सिर्फ एक डॉग है और वो डॉग काफी ओल्ड है और वो कल मर गया। लेकिन सेकंड सेंटेंस बता रहा है कि वो डॉग मरा है जो काफी ओल्ड था। दैट मीन्स कुत्ते वहां पे और भी थे। देयर वर अदर डॉग्स एज वेल, मोर देन वन। सो द डॉग दैट वाज वेरी ओल्ड डाइड येस्टरडे। सो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आवर अपार्टमेंट व्हिच फेसेस ईस्ट gets the sunlight in the morning. Second sentence, our apartment that faces east gets the sunlight in the morning. अब दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ which और that का फर्क है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पहले सेंटेंस में अगेन सिर्फ एक अपार्टमेंट है और वो फेस करता है ईस्ट को, लेकिन सेकंड सेंटेंस में अपार्टमेंट एक से ज्यादा है और हम उस अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो फेस करता है ईस्ट को। So this was the video about who, which, what and defining and non-defining clause. I hope you have understood the concept. If you like this video, please show it. Thank you so much.